दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2018 से 21 था। छात्र छात्राओं के एग्जाम्स हुए बहुत दिन हो गए और बार बार धरना प्रदर्शन के बाद छात्र छात्राओं के रिजल्ट जारी किया गया। अब रिजल्ट जारी किए हुए भी 4 महीना बीत गया, 5वां महीना चलने वाला है, लेकिन अभी तक छात्र छात्राओं के उनके कॉलेज में न तो उनका मार्कशीट आया है और न ही उनके प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया है। इस वजह से छात्र छात्राओं को आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो उसमें जो मार्कशीट ओरिजिनल स्कैन मांगा जाता है वो नहीं मिल पाता है। साथ में कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो बीएड करना चाहते होंगे, तो बीएड को लेकर के जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें ओरिजिनल जो होती है ऑनलाइन के वक्त स्कैन कॉपी मांगा जाता है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट छात्र छात्राओं के पास है नहीं, तो वो कैसे दे पाएंगे। करे यूनिवर्सिटी गलती और भुगते छात्र छात्राएं। खैर, आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना है, सीटी बीएड का भी करना है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी करना है, तो आप लोग अपने ओरिजिनल मार्कशीट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पूरा प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा ना मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों को अगर मार्कशीट लेना है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है, अभी आप लोगों को कॉलेज नहीं जानी है, कॉलेज में आप लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है और खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके डिग्री के होंगे उसे ले जाना है। ठीक है, ले जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में आप लोगों को 5 रुपए का पहले फॉर्म मिलता था, अब 10 रुपए का वो फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म लेना है, फॉर्म को फिलअप करना है और क्या चीज लेना है वो आप लोग को दर्शा देना है। उसके बाद जाना है, आपको जो काउंटर दिया जाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर काउंटर, उस पर जाकर के वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद आपको कैश काउंटर पे जाना है और जो कि पीएनबी बैंक के सामने में साइड में रहेंगे उस कैश काउंटर पे जाइएगा और उसमें आप लोगों को 250 रुपये का चालान कटाना है दोस्तों। और मार्कशीट के लिए 250 रुपया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपया, अर्थात यहाँ पे हो गया 150 रुपया आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। तो 250 और 150 कितना हो गया? आप लोगों को 400 रुपया हो गया। उसके बाद जो है 10 रुपया का फॉर्म, तो 410 रुपया का आप लोगों को पेमेंट सब मिला करके कटाना है। जब आप लोग पेमेंट कटाएगा तो आप लोगों को रसीद दिया जाएगा। उस रसीद को लेकर के आना है आप लोगों को एग्जामिनेशन कंट्रोलर के ऑफिस के बगल में, जहां से आपने काउंटर 1 काउंटर 2 से जो है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाए होंगे, तो वहां पे ही आना है। उसके बाद वहां पे साइन बोर्ड लगा रहता है, ये ओरिजिनल मार्कशीट लीजिएगा तो कितने दिन में दिया जाएगा, साथ में आप लोगों के जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लेंगे तो आप लोगों को कितने दिन में दिया जाएगा, उस साइन बोर्ड में आप लोग देख लीजिएगा। उस हिसाब से आप लोगों को आपको अगले दिन या जितने दिन का समय दिया रहेगा उतने दिन के अंतराल में आप लोग को आ करके अपने मार्कशीट को वहीं से जिस काउंटर से आपने वेरीफाई कराए थे उस काउंटर से आप लोग को प्राप्त करना है। वैसे आप लोगों को जो भी प्रक्रियाएं होंगी वहां पे आप लोग पूछ लीजिएगा। साइड में ही एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब के ऑफिस रहेंगे, उसमें जाकर के पूरा डिटेल में जानकारी पूछ लीजिएगा कि हमें ऐसे ऐसे बात है, हमें मार्कशीट चाहिए। अगर वो अविलंब दे देते हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन में ही काम हो जाएगा। अगर 1 दिन में नहीं देता है तो आप लोगों को वही प्रक्रिया अपनानी है, लेकिन रिक्वेस्ट करिएगा कि हमें आज ही दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, ऐसा आप लोगों को कहना है। और जो भी प्रक्रिया है आप लोग को तैयार करके दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। आप लोग को जितना समय दिया जा रहा है ना वो आप लोगों को कर लेनी है। तो आई होप कि आप लोग को जानकारी समझ में आ चुका है कि कैसे क्या करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।